बात करें हम लोग आज पतले फिल्म के द्वारा व्यतिकरण की। ठीक है, ये तो हो गया था फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या निकला था? W = d λ/स्मॉल d। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो लिख लीजिए यहाँ पे साफ साफ। W क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई है, लिख लीजिए। फ्रिंज विड्थ है। कैपिटल D क्या है? ये साफ साफ लिख लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का? सोर्स एंड स्क्रीन। ये सीधे जो सोर्स था जहाँ से लाइट आ रहा था और जो स्क्रीन था जहाँ पे हमें दीप्त और अदीप्त की पट्टियाँ मिल रही थी, उसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। स्मॉल d क्या है? तो स्मॉल d लिख लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स। ये क्या है? स्मॉल d दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी है। ठीक है, इन बातों का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। W क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई है। कैपिटल D क्या है? स्रोत और स्क्रीन यानी पर्दे के बीच की दूरी है, कैपिटल D। स्मॉल d क्या है? दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी है। ठीक है, जो दो लाइट रेज निकल रहे थे उसी कारण वहाँ पे फ्रिंज दिखाई दे रहा था, तो वो फ्रिंज के और सोर्स के बीच की दूरी कैपिटल D हो जाएगा और स्मॉल d उन्हीं दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। पतले फिल्म द्वारा यदि व्यतिकरण की बात की जाए तो आप देखे होंगे, ये तो अभी तक दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण हो रहा था। कभी कभी कोई पतला स्क्रीन होता है, जैसे एयर बबल हुआ, पानी में जो बुलबुले हैं ना, इसमें क्या है, यदि कोई पतला फिल्म है, जैसे आप पानी के बुलबुलों की बात करें, ठीक है, तो इन बुलबुलों में आप देखते हैं एक पतली सी फिल्म होती है, पतला सा लेयर होता है। इन्हीं पतले फिल्म के कारण कुछ इंटरफेरेंस होता है, जिससे कि लाइट रेज जब इस पर पड़ती है ना तो ढेर सारे कलर में ये बट जाती है। ठीक है, तो वही हमको रंगीन बुलबुले दिखाई देते हैं। तो इंटरफेरेंस किस कारण होता है? दो कोहेरेंट सोर्स के भी कारण होता है और पतले फिल्म के कारण भी इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण। ठीक है, तो लिखेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, पतले फिल्म के द्वारा व्यतिकरण। लिखेंगे जब सूर्य का प्रकाश किसी पतले फिल्म के ऊपर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी पतले फिल्म के ऊपर पड़ता है तो फिल्म के दोनों पृष्ठों से परावर्तन के पश्चात व्यतिकरण प्राप्त होता है। When the sunlight, फिल्म के दोनों पृष्ठों से परावर्तन के पश्चात व्यतिकरण प्राप्त होता है।
when the sunlight incident on the thin film अब किस में है, एयर बबल में होता है, ठीक है, साबुन के घोल वाले बुलबुले में होता है। तो ढेर सारी जगह आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ भी पतला फिल्म हो आप समझ जाइएगा, ठीक है। When the sunlight incident on the thin film, then after reflection from the both surface, we got interference. After reflection we got interference। लिखेंगे इस प्रकार के व्यतिकरण में रंग बिरंगे खूबसूरत पैटर्न दिखाई देते हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण में रंग बिरंगे खूबसूरत पैटर्न दिखाई देते हैं। तो इसमें ब्राइट और डार्क ऐसा फ्रिंज नहीं दिखाई देता है। कैसा फ्रिंज दिखाई देता है? तो उसमें ढेर सारे कलर्स के आपको अच्छे अच्छे पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन दिस टाइप पैटर्न, ऐसे कोई भी ये सारा पैटर्न है, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन हो उसे पैटर्न कहते हैं। तुम नहीं जानोगे, साड़ी खरीदने जाते तो जानते हैं कौन कौन से पैटर्न में कौन कौन सी साड़ी है, ठीक है। तो अभी तक इंटरफेरेंस में क्या मिल रहा था? ऐसा पैटर्न मिल रहा था जिसमें एक ब्राइट और एक डार्क था। अब जो थिन फिल्म से जो पैटर्न दिखाई देगा ना, उसमें ढेर सारे कलर्स होंगे, उसमें कई सारे कलर्स होंगे और अच्छे अच्छे। साबुन के बुलबुले में नहीं देखे हो? साबुन के बुलबुले में ढेर सारे लाइट रेज जब पड़ता है उस पर, ऐसे अंधेरे में तो नहीं दिखेगा। जब लाइट उस पर पड़ेगा तो आप देखेंगे बहुत सारे सुंदर सुंदर उसमें आकृतियाँ, मतलब कलर्स के ही कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, वही पैटर्न है, ठीक है। तो लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस वी गॉट ब्यूटीफुल मल्टी कलर्ड पैटर्न। वी गॉट ब्यूटीफुल मल्टी कलर्ड पैटर्न, ठीक है। तो ये तो रहा इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू थिन फिल्म। ये वाला फिगर बना लेंगे, ये फिगर बना लीजिए। कैसे है? तो ये कोई थिन फिल्म को बड़ा सा दिखाया है, ठीक है। ये फिल्म बहुत पतली है लेकिन इससे इतना मोटे में दिखाई दिया है। इसमें क्या होता है, कोई भी लाइट रे जैसे इंसिडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है क्योंकि ये एयर से थोड़ा डेंसर मीडियम में जाएगा। फिर यहाँ से जब वापस से एयर मीडियम अंदर पाएगा तो फिर वो अपने ही सीधी रेखा में ही चला जाएगा, ठीक है। अब दो घटनाएं होती हैं यहाँ पे। पहले वाले फिल्म के फर्स्ट लेयर पे बात करें तो यहाँ से कुछ प्रकाश अवशोषित हो गया उसी लेयर में, कुछ प्रकाश नीचे चला गया और कुछ प्रकाश क्या होता है, वापस से परावर्तित भी होता है। हर सतह से कुछ प्रकाश अवशोषित होता है, कुछ प्रकाश उसको भेद करके अंदर चला जाता है और कुछ प्रकाश वापस से परावर्तित होता है, ठीक है। ये तो रहा फर्स्ट लेयर पे। सेकंड लेयर पे क्या होगा? सेकंड लेयर पे भी यही होगा। जो ये वाली प्रकाश है, प्रकाश की ये किरण, ठीक है, वो क्या करेगी, वो प्रकाश की किरण या तो कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा, यहाँ नीचे आ गया, या तो कुछ पार्ट उसी में अवशोषित हो गया, या तो कुछ पार्ट क्या होगा, वापस से परावर्तित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दो परावर्तित प्रकाश दिखेगा, ठीक है।
और इन्हीं के बीच में जो इंटरफेरेंस मिलेगा दोनों लाइट रेज के कारण, उसी से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने को मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए हमें रंग बिरंगे गुब्बारे, वो छोटे छोटे एयर बबल दिखाई देते हैं, बुलबुले, ठीक है, पानी के। ये बात समझ में आया कैसे थिन फिल्म में बनता है? तो ये वाला फिगर बना लें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, व्यतिकरण के लिए शर्तें, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। लिखेंगे पहला कंडीशन कि मैं लिखवाया हूँ क्या, ये व्यतिकरण के लिए शर्तें मैं लिखवाया हूँ, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। ऐसा लग रहा है कि मैं लिखवाया हूँ, लिखवाया है ना। जो नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बगल वाला ये वाला स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। वो लिख लेगा, जो नहीं लिखा है वो लिख लेगा। ये मैं समझाया हूँ सारा कि दोनों प्रकाश कला संबद्ध होने चाहिए, दोनों की आवृत्तियाँ तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए, आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, दोनों एक ही दिशा में चलने चाहिए, ठीक है। ये सारे मैंने लिखवाया है, ठीक है। अब ये पतली फिल्म में चाहे तो आप उदाहरण लिख लीजिए। पतली फिल्म वाले में उदाहरण लिख लो। पतली फिल्म में क्या क्या है, जैसे साबुन के घोल से उत्पन्न बुलबुले का रंग। पतली फिल्म वाले में हमें कहाँ देखने को मिलेगा? साबुन के घोल से उत्पन्न बुलबुले का रंग। द बबल्स फॉर्म्ड ड्यू टू सोप सॉल्यूशन। द बबल फॉर्म ड्यू टू सोप सॉल्यूशन। और क्या लिखेगा? दूसरा लिखिए, पानी पर फैले तेल के द्वारा रंग। पानी पे एक पतली परत तेल की जब फैली होती है तो वहाँ पे भी इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, देखे होंगे जनरली, ठीक है। तो लिखेंगे द ऑयल स्प्रेडिंग ऑन द वाटर सरफेस। द ऑयल स्प्रेडिंग ऑन द वाटर सरफेस। ये इस दो कंडीशन में हमें पतली फिल्म वाला व्यतिकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हो गया होगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लिए होंगे, ठीक है। हाँ बताएं। फलक परिवर्तन, दो फलक होते हैं ना, दोनों फलक में से एक फलक से दूसरे फलक तक जाने में फलक परिवर्तन होता है। कला परिवर्तन, फेज चेंज है। फेज मतलब जानते हैं, कोई भी वस्तु जब किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी पोजीशन और उसके डायरेक्शन को बताने के लिए फलक यानी कला यानी कि फेज का यूज होता है। और उसी में जब चेंज होता है, उस बॉडी में चेंज होगा तो उसके फेज में भी चेंज होगा, यानी उसके कला में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। आया समझ में बात? ठीक। अब नेक्स्ट है, एक हेडिंग डाल लीजिए, फ्रेस्नल बाइप्रिज्म बोलते हैं इसको। हेडिंग डाल लीजिए, फ्रेस्नल द्विप्रिज्म, फ्रेस्नल बाइप्रिज्म। दो कोहेरेंट सोर्स से तो हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसके अलावा
वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने, थिन फिल्म वाला। अब यही एक बचा है इंटरफेरेंस के लिए, इसके बाद डिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, लिखिए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, छोटा सा टॉपिक है। लिखेंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से अपवर्तन की क्रिया द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं जिनसे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। The two coherent source was obtained by Fresnel biprism the two coherent source obtained by Fresnel biprism by which interference pattern formed। ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से क्या होता है, अपवर्तन की क्रिया के द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं जिससे हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। देखिए कैसे इसमें प्रिज्म होता है। प्रिज्म जानता है कोई, क्या होता है प्रिज्म? क्या होता है प्रिज्म, बताइए। अच्छा, चलिए सही है। और कोई बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड? हाँ बताइए। हाँ हाँ अच्छा, ठीक है, सही है। सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, ये तो उसकी प्रॉपर्टीज है कि प्रिज्म से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म से क्या होता है, प्रिज्म से वाइट लाइट ढेर सारे कलर्ड में बाइफरकेट होता है। ठीक है, ये सब तो उसके प्रॉपर्टी हैं। प्रिज्म देखिए क्या होता है। प्रिज्म में एक्चुअल में दो सतह होती है। ठीक है, और प्रिज्म की सतह कैसी होती है, ऊपर जैसा सतह होगा। ठीक है, आपको नीचे भी वैसा ही सतह प्राप्त होगा, इसे प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ऊपर मान लीजिए यदि त्रिभुज है तो नीचे भी एक त्रिभुज होगा, और कोई भी मटेरियल से, ग्लास स्लैब से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होगा वो, उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म एक्चुअल में क्या है, तो दो समान सतहों के मिलने से प्राप्त एक ऐसा आकृति जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म के बारे में समझ में आया। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दो तो मैं ही बना दिया, त्रिभुज वाले और चतुर्भुज वाले प्रिज्म। ठीक है, ऊपर देखिए जैसे त्रिभुज है, नीचे भी वैसा ही त्रिभुज होता है। इधर देखिए ये भी जो ग्लास का स्लैब ऐसे दिख रहा है चतुर्भुज टाइप का, ये भी प्रिज्म है। ठीक है, तो पंचभुज टाइप का भी हो सकता है, षटभुज टाइप का भी हो सकता है, ये प्रिज्म है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट पिरामिड क्या होता है, पिरामिड में ऊपर केवल एक बिंदु होता है। क्या होता है, ऊपर एक बिंदु होता है,
और इसी से नीचे के सारे जितने भी आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वो एक बिंदु से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे पिरामिड बोलते हैं। और ऊपर भी सेम स्ट्रक्चर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे क्या क्या होता है, तो इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद ये प्रकाश को ढेर सारे कलर्स में विभाजित करता है, ठीक है, जिससे हम लोग विबग्योर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष के सारे कलर, 7 कलर इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है, तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में ना, जैसा कि बाई मतलब 2 होता है, ठीक है, तो आधार से ऐसे ही एक और प्रिज्म सटा करके ऐसे रख दिए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर नीचे दोनों एक ही जैसा प्रिज्म का सरफेस होता है, और 2 प्रिज्म को एक साथ जब जोड़ देते हैं तो उससे बाइप्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न निकलता है ना, इससे जो लाइट रेज गुजरता है वो अपवर्तित हो जाएगा, और अपवर्तन होने के पश्चात वो आपस में 2 कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, 2 कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे, और हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। ये वाला फिगर आप लोग बना लीजिए, ये फिगर, इसमें 2 प्रिज्म है, ये वाला ABC टाइप का है, ठीक है, इसे बीच में होगा, ये ध्यान देंगे। पहले ABC ऐसे बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से यस लाइट है ना, यहाँ से यस से 2 लाइट ऐसे गुजरेगा यहाँ पे, और उसके कारण से 2 अपवर्तित होने के बाद ये 2 कला संबद्ध स्रोत यस1 और यस2 की तरफ बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, और इसी कारण से यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई देगा। बना लीजिए देख करके फिगर में। फिगर समझ में आ रहा है, बड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये A और ये B और ये C है, ठीक है। यहाँ से यस कोई प्रकाश स्रोत होगा, ठीक है, वो ऐसे जाएगा इसमें, वापस से वो अपवर्तन के बाद ऐसे बन जाएगा, एक यस1 और एक S2 के रूप में, ठीक है। और ये आपस में यहीं पे मिल जाएगा, ये वाला मिलने के बाद ये वाला कंडीशन जो होगा वो व्यतिकरण का होगा। फिगर देख के बनाइए ऐसे ऐसे। लिखेंगे इसमें 2 प्रिज्म आधार से जुड़े होते हैं। इन दिस 2 प्रिज्म आर कनेक्टिंग बाय बेस। इन दिस 2 प्रिज्म आर कनेक्टिंग बाय बेस। 2 प्रिज्म आधार से जुड़े होते हैं और इनके अपवर्तन कोण अत्यंत ही कम होते हैं, एंड द रिफ्रैक्शन एंगल इज मिनिमम। और इसमें अपवर्तन कोण अत्यधिक कम होते हैं, एंड द रिफ्रैक्शन एंगल इज मिनिमम। लिखेंगे जब इस
बाईप्रिज्म पर कोई एक वर्णीय प्रकाश पड़ता है जब इस बाईप्रिज्म पर कोई एकवर्णीय प्रकाश पड़ता है when the monochromatic light is incident on this biprism then तब यह किरण अपवर्तन के पश्चात दो प्रकाश स्रोत के रूप में आभास होता है। तो यह प्रकाश दो प्रकाश स्रोत के रूप में आभास होता है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश दो प्रकाश स्रोत के रूप में आभास होता है। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन लिखेंगे अपवर्तन के पश्चात। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन it is supposed to be two coherent source। तो यह दो प्रकाश स्रोत के रूप में आभास होता है, ठीक है। और ये परस्पर अध्यारोपित होने के बाद व्यतिकरण प्रतिरूप बनाता है। एंड आफ्टर superposition it forms इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी एक प्रकाश स्रोत जो होगा वो जब उससे मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी भी एक बाईप्रिज्म पे पड़ेगी, बाईप्रिज्म क्या होगा, तो दो प्रिज्मों को एक पास हटा के रख दिया जाता है आधार से, तो वो बाईप्रिज्म बन जाता है, ठीक है। फ्रेस्नेल ने चूँकि इसको आविष्कार किया था तो उसे फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जब इससे दो लाइट सोर्स दो सतह पे पड़ेंगे तो अपवर्तित होकर के, ठीक है, दो प्रकाश स्रोत की तरफ व्यवहार करेंगे, बदलेंगे नहीं। वो लगेगा कि ये दो प्रकाश स्रोत बन गया है, ठीक है। फिर वो दोनों प्रकाश स्रोत ऐसे जाता है और ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग के पश्चात वो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है और ऐसा ही इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है। बना लिए हैं फिगर में। तो ये हम लोग का आज इंटरफेरेंस सारा समाप्त हो गया, ठीक है। अब लिख लीजिए ये कैसे इसका तरंगदैर्ध्य निकालते हैं, लिख लेंगे। फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म की सहायता से प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। टू फाइंड वेवलेंथ बाई फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म। टू फाइंड वेवलेंथ बाई फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म की सहायता से प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना।
तो जैसा कि देख रहे हैं, यदि कोई भी ये ABC फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है और इससे यस से 2 कला संबद्ध स्रोत ऐसे लाइट रेज इस पे पड़ता है और फिर वो 2 भागों में बटा हुआ हमें दिखाई देता है, S1 और S2 में। ठीक है, ये सारा बना लेंगे। तो S1 और S के बीच की दूरी क्या होगी? D/2 होगी। चूँकि S1 और S2 के बीच की दूरी हमेशा क्या हम लोग लेते हैं? D। ठीक है, तो ये स्मॉल d/2 होगी। लिखेंगे ये वाला एंगल यदि बात करें, ये वाला एंगल यदि अल्फ़ा और ये वाला इसको यदि मिला दिया जाए और ये जो एंगल बना है यदि ये डेल्टा हो, उस कंडीशन में लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू अल्फ़ा म्यू -1 ये होता है। ठीक है, ये लिखेंगे विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू अल्फ़ा म्यू -1। डेल्टा दिखाए हैं कहाँ है, अल्फ़ा दिखाए हैं कहाँ है, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फ़ा म्यू -1। तो ये डेल्टा इक्वल टू क्या है? अल्फ़ा म्यू -1 है। अब इसके बाद लिखेंगे बाइप्रिज्म और स्क्रीन के मध्य की दूरी। यदि मान लीजिए बाइप्रिज्म और कहीं स्क्रीन होगा, आगे होगा कहीं। ठीक है, यहाँ पे तो मान लीजिए बाइप्रिज्म है और इसके आगे कहीं यहाँ पे स्क्रीन होगा। यदि बाइप्रिज्म और स्क्रीन की मध्य की दूरी क्या हो? B हो। लिखेंगे यदि बाइप्रिज्म और स्क्रीन के मध्य की दूरी B हो तब क्या होगा? ये देखिए, स्रोत और बाइप्रिज्म के बीच की दूरी की तो A है, और फिर इस बाइप्रिज्म से स्क्रीन की दूरी ये B हो गया। तो बाइप्रिज्म से स्क्रीन की दूरी क्या हो जाएगी? लिखेंगे तो लिखेंगे प्रकाश स्रोत यस से पर्दे की दूरी D बराबर A+B है। प्रकाश स्रोत यस से पर्दे की दूरी D बराबर A+B है। तब फ्रिंज विड्थ का मैंने फार्मूला बताया था। W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। यहीं से वेवलेंथ निकल सकता है। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? W स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। और हम जानते हैं, अभी निकलवाए हैं, D बराबर क्या है? विचलन कोण यदि अल्फ़ा है तो D बराबर, चूँकि वो कितना विचलित हुआ? D/2